दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देखिए एक और बड़ी खबर है। भारत खरीदेगा नया एयर डिफेंस सिस्टम और रक्षा मंत्रालय ने शुरू की है खरीद की पूरी प्रक्रिया। टेंडर की आखिरी तारीख 20 मई 2025 है। मेक इन इंडिया के तहत होगी खरीद। 48 लॉन्चर और 85 मिसाइलें खरीदेगा भारत। तो पाकिस्तान का काल आ रहा है और नया एयर डिफेंस सिस्टम ये पाकिस्तान का काल बनेगा। भारत खरीदेगा नया एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेंडर की आखिरी तारीख आपको बता दें 20 मई 2025 रखी गई है। खरीद पूरी करने से मेक इन इंडिया के तहत ये कार्रवाई होगी। अब इसकी क्षमता भी जान लीजिए कितना ताकतवर है। एयरक्राफ्ट को बेहद कम दूरी पर मार गिराने में सक्षम है। उपकरण क्या क्या लगे होंगे? 48 इसमें लॉन्चर लग सकते हैं, 48 नाइट विजन डिवाइसेस इसमें होंगे, 85 मिसाइलें और एक मिसाइल टेस्ट स्टेशन भी होगा जिसके तहत इसकी शक्ति सामने आ जाएगी। और देखिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बड़ा एक्शन। पाकिस्तान के साथ आयात और निर्यात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी जहाजों की भारत के बंदरगाहों पर एंट्री भी बैन है। साथ ही साथ सभी कैटेगरी के चिट्ठी पार्सल पर भी रोक है। जितनी भी श्रेणियों के चिट्ठी और पार्सल पाकिस्तान से आते हैं सब पर रोक लगा दी गई है। तो भारत की पाकिस्तान पर यह इंपोर्ट स्ट्राइक है। जी हां, आयात स्ट्राइक। पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों पर रोक होगी। प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। DGFT की ओर से आयात बैन पर अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय पोर्ट पर नहीं रुकेंगे पाकिस्तानी जहाज। पाक जहाजों को भारतीय बंदरगाहों पर जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान से आने वाले मेल पार्सल्स का जो आदान प्रदान होता है वो भी सस्पेंड कर दिया गया है। और बड़ी खबर है, भारत के जवाब से डरा हुआ है पाकिस्तान। आधी रात संसद सत्र बुलाने का आदेश जारी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संसद का सत्र बुलाया है। सोमवार को बुलाया गया है पाकिस्तानी संसद का सत्र। शाम 5 बजे पाकिस्तानी संसद का सत्र बुलाया गया है। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बुलाया गया है पाकिस्तानी संसद का विशेष सत्र। शाम 5 बजे आज बुलाया गया है। साथ ही साथ जानकारी ऐसी कि लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। हैरानी इस बात की है कि आधी रात को संसद सत्र बुलाने का आदेश जारी किया गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की ओर से संसद का सत्र बुलाया गया है। सोमवार को बुलाया गया है पाकिस्तानी संसद का सत्र, यानी कि कल शाम 5 बजे पाकिस्तानी संसद का सत्र बुलाया गया है। और यह फैसला राष्ट्रपति जरदारी की ओर से लिया गया है। आधी रात को संसद का विशेष सत्र बुलाने का जो है वो फरमान जारी किया गया है। और कहा जा रहा है कि भारत के जवाब से ही पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पूरा का पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है और इसलिए बैठकें तो हो ही रही है। साथ ही साथ अब संसद सत्र बुलाने का आदेश जारी किया गया है राष्ट्रपति जरदारी की ओर से। देखिए ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। आधी रात संसद सत्र बुलाने का आदेश जारी किया गया है पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी की ओर से, क्योंकि इससे पहले कई बैठकें हो जा रही हैं और लगातार जैसी खबरें हम आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, पाकिस्तान डरा हुआ है। इसलिए POK में आने वाले टूरिस्ट पर भी रोक लगा दी गई है। POK में आने वाले जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है पाकिस्तान के, वहां पर फिलहाल पर्यटकों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। कई बैठकें हो रही हैं। अलर्ट है पूरी तरीके से पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का अंदेशा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, खबर ऐसी है कि आधी रात को राष्ट्रपति जरदारी ने पाकिस्तानी संसद का सत्र बुलाने का आदेश जारी किया है। क्या होना है? पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ है। कई बैठकें तो अब तक कर चुका है। देखिए, पाकिस्तान की कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का इस मामले में ध्यान खींचा जाए और इसके बहाने पाकिस्तान को थोड़ा अटेंशन मिले, और इसीलिए हर कार्रवाई वो आधी रात को करते हैं। कभी आधी रात को सूचना मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आधी रात को राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करते हैं और वो नेशनल असेंबली की मीटिंग बनाते हैं। बताइए, पाकिस्तान और लोकतंत्र दोनों का एक हास्यास्पद सा रिश्ता है। जिस देश में सरकार के लिए लोकतंत्र बची ना हो, वहां पर वो लोकतांत्रिक तरीके से संसद की बैठक बुलाकर वो दुनिया को बताएंगे कि देखिए हमने भारत के साथ तनाव पर चर्चा की है। तो वो बस ये सब दिखावटी कार्रवाई है। इस दिखावटी कार्रवाई की जगह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का मकसद होता है अटेंशन को ग्रैब करना, नंबर 1। और दूसरी बात यह है
कि पाकिस्तान को हमेशा से ये पैनिक बना हुआ है जी। कि ना जाने भारत की तरफ से कब दंड दिया जाएगा, और इस बात का जो भय बना हुआ है कि भारत की तरफ से एक्शन होगा, भारत की कार्रवाई करेगा, तो इस कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान अपनी जनता को तमाम मुद्दों से गुमराह करते हुए अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति की ये कार्रवाई भी इसी के मद्देनजर है, जहां उसके लिए सब कुछ ड्रामा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस ड्रामाबाजी को करने के लिए उसने आतंकवाद का सहारा लिया, निर्दोष लोगों की हत्या की, और फिर उसी आतंकवाद को बैक किया जा रहा है, जिसे पूरा वैश्विक समुदाय पाकिस्तान की इस हरकत को खारिज कर रहा है। जी बिल्कुल मनीष, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो भारत के जवाब से डरा हुआ है पाकिस्तान, और इसलिए आधी रात को राष्ट्रपति जरदारी ने फैसला लिया है, अब संसद का सत्र बुलाया जाएगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।